जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एक जिद। देखिएगा, यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में आपकी जो भर्ती आई थी साल 2021 में, उसका जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। तो अब यहाँ पर जिस किसी का भी लिस्ट में नाम आया था, उन सभी के डाउट आ रहे थे कि अब आपका जो अगली प्रोसेस होने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसका जो कॉल लेटर है वो आपका कब तक आउट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसी मिस्टेक हैं जिनकी वजह से इस लिस्ट में नाम आने पर भी अभी आप बाहर हो सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और कौन से ऐसे स्टेप हैं, कौन से ऐसे काम है जो आपको अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको जो है चेक करने हैं, वो सभी हम आपका जो यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर आपके हर एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपका जो आपकी लिस्ट आई थी उसमें नाम आ चुका है, तो सबसे पहले आपको जो काम करना है ना, वो ये काम कीजिएगा। जो आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया था, फॉर्म कौन सा, जो आपका यहाँ पर फरवरी में अप्लाई हुआ था ना, हम उस फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो जब आपने अपना फॉर्म फिल किया था, तो उस फॉर्म में आपने अपना एड्रेस कौन सा दिया था वो आप ध्यान से सुनिए। और एड्रेस भी आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक आपका होता है परमानेंट एड्रेस है, और एक आपका होता है कोरस्पोंडेंट एड्रेस है, जिसको हम कम्युनिकेशन एड्रेस भी बोलते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि जो आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस है, वो आपने फॉर्म में कौन सा दिया था। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं? ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब आपका जो कॉल लेटर आएगा ना, वो आपका आने वाला है कहां पर? आपके कोरस्पोंडेंस एड्रेस पर। तो अगर आपका एड्रेस अलग है और वो एड्रेस आपका ध्यान में नहीं है, या फिर आपने वो एड्रेस गलत कर दिया है, तो अब गलती आपकी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अब आपका डीवी का कॉल लेटर आएगा ना, वो आपका आने वाला है आपके कोरस्पोंडेंस एड्रेस पर। तो ये चीज आप नोट कीजिएगा, और अभी आपने फॉर्म को चेक कीजिएगा कि आपने परमानेंट एड्रेस कौन सा डाला है और आपने कम्युनिकेशन एड्रेस कौन सा डाला है। ठीक है जी। और अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो अब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर आपको अब एक ही काम करना होगा कि जो आपका एड्रेस है ना, अगर आपका मान लीजिए बाई चांस गलत हो गया है, तो आपको अब उसी एड्रेस पर जो है पूछताछ करनी होगी अपने डीवी के कॉल लेटर के लिए। अब हम बात करें कि सेकंड चीज आपको कौन सी करनी है। तो यहां पर सेकंड चीज, आपके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से? सबसे पहले मेरे बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो अब डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं ना, वो भी आपको दो तैयार करने हैं। दो कौन कौन से? एक आपका डॉक्यूमेंट वो है जो आपने अपने फॉर्म में लगाए थे, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह के आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो आपने XYZ कोई भी डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन का, आपके डाटा का जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपने लगाया था, एक तो वो तैयार कर लीजिए। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपका विदाउट फॉर्म। विदाउट फॉर्म का मतलब क्या है कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपने फॉर्म में नहीं लगाया, लेकिन अब नेवी डिमांड करेगी। नेवी डिमांड कौन से आपके डॉक्यूमेंट करेगी? वो डॉक्यूमेंट जो आपके क्वालिफिकेशन के हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, या फिर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपका फॉर्म में नहीं मांगा गया था, वो अब आपका पता कहां से चलेगा? तो जब आपका डीवी का कॉल लेटर आएगा ना, उस कॉल लेटर में आपको उन सभी की लिस्ट मिलेगी जो आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। और उन डॉक्यूमेंट में कुछ आपके ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको फॉर्म के अलावा भी जो है तैयार करने होंगे। तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन कौन कौन सी? आपकी 10th की क्वालिफिकेशन, जो कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा अगर आपने जो फॉर्म में डॉक्यूमेंट नहीं मांगे थे, वो कौन से थे? आपके हायर क्वालिफिकेशन के। लेकिन आपने अपने फॉर्म में हायर क्वालिफिकेशन ऐड कर दी थी ना, तो आपको अब दिखानी होगी। तो 10th के ऊपर जो आपने हायर क्वालिफिकेशन ऐड की है, आपके वो डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लगाया है तो उस एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट, आपके जो है डोमिसाइल, डोमिसाइल कौन सा? जहां के आप परमानेंट रेजिडेंस हैं, निवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो आपका डोमिसाइल। आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड के बिना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। आप नोट कर लीजिए, आपका आधार कार्ड हो गया। यहाँ पर आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, वो आपको तैयार कर लें ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, अब यहाँ पर इसके दो केस बनते हैं। दो केस कौन
कौन से, एक आपका केस बनता है फॉर्म का, एक आपका बनता है विदाउट फॉर्म का। विदाउट फॉर्म का मतलब क्या है, एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट है अगर आपने फॉर्म में लगा दिया था, एक आपका है अगर फॉर्म में नहीं मांगा गया था और आपके पास पहले से पुराना है। तो आपके जो ओबीसी वाले हैं ना, वो आपके 3 साल से पुराना आपका जो सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इसके अलावा जो SC ST वाले हैं या फिर EWS वाले हैं या फिर आपके PH वाले कैंडिडेट हैं, तो सभी अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर आपका जो PH वालों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, सभी अपने जो डॉक्यूमेंट आप लोग को तैयार कर लीजिए। ठीक है जी। तो ये कुछ आपकी जानकारी आपके डीवी के बारे में जो आपको तैयार करनी है, और ये सभी डॉक्यूमेंट आपकी बिल्कुल जरूरी हैं। यहाँ पर जब आप वीडियो देख रहे हो ना, तो शायद आपको ये चीज़ नॉर्मल लगे, लेकिन अगर इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपका मिस हो जाता है ना, तो आप अभी भी बाहर हो सकते हो। ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए, अगर एक डॉक्यूमेंट भी आपका मिसमैच होता है या फिर आपका गायब हो जाता है, आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। आप नोट कर लीजिए। तो जितने डॉक्यूमेंट है अभी से आपके कॉल लेटर आने से पहले आप उनको संभाल लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब एक और काम है जो आपको अभी भी आपके सिलेक्शन से बाहर कर सकता है, वो काम कौन सा है, वो है आपका मेडिकल। अब मेडिकल देखिएगा, जब आपका डीवी का कॉल लेटर आने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो उसमें ही आपको एक और लेटर मिलेगा, वो लेटर मिलेगा आपके मेडिकल का। तो आपको अपना मेडिकल कहां से करवाना है, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो सिविल हॉस्पिटल होता है वहां से आपको अपना मेडिकल करवाना है। अब मेरी एक राय है आपको, अगर आपको अच्छी लगे तो फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी है। और राय क्या है कि आपका डीवी का जो कॉल लेटर आने वाला है ना, उससे पहले ही आप एक बार अपना मेडिकल करवा लीजिए। अगर आपने मेडिकल करवाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे अच्छी बात है। और अगर आपने मेडिकल नहीं करवाया है, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, आपके सिविल हॉस्पिटल में जाइएगा, मात्र आपका 100 रुपए की फीस में, 100 रुपए लगे भी नहीं, आपके 100 रुपए की फीस में पूरा मेडिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार वहां से आप अपना मेडिकल कंप्लीट करवा लीजिए। अगर आपका वहां पर मेडिकल फिट आप पाए जाते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अगर मान लीजिए बाई चांस से आपका कोई पॉइंट बन जाता है, तो उसको आप लोग अपने डीवी कॉल लेटर के आने तक, और जो आपकी डीवी की डेट होगी उस डेट से पहले शायद आपकी वो दिक्कत आपकी ठीक हो जाए। तो ये एक छोटी सी राय है, अगर आपको अच्छी लगी तो फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन राय छोटी है, लेकिन आपकी सिलेक्शन के बहुत काम आने वाली राय है। तो ये कुछ आपकी जानकारी थी आपके निमिटेड के डीवी के बारे में, मेडिकल के बारे में, कॉल लेटर के आने के बारे में। और जल्दी ही कब कब तक आ सकते हैं आपकी डीवी कॉल लेटर, तो देखिएगा आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। और अब आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक से पहले पहले, ध्यान से सुन लीजिए, दिसंबर का फर्स्ट वीक कहने का मतलब क्या है कि 10 दिसंबर से पहले पहले कभी भी आपको डीवी का कॉल लेटर मिल सकता है। आप तैयार रहिएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।